नो पेन नो गेन। बिना परेशानी सहे या बिना दर्द सहे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बगैर मेहनत करे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आज जो मैंने ये शब्द लिए हैं ये एक सज्जन के कहने से लिए हैं। उन्होंने मुझसे पूछे थे, मैंने बताए हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है फाइंड। फाइंड के एक ही अर्थ नहीं होता, फाइंड के कई अर्थ होते हैं। फाइंड का पहला अर्थ है पाना। डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फाइंड ए क्योर फॉर एड्स। डॉक्टर्स आर ट्राइंग, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड ए क्योर फॉर एड्स। एड्स एक बीमारी है, उसके इलाज खोज रहे हैं। डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फाइंड ए क्योर फॉर एड्स। एड्स एक बहुत बुरी बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा होता है। AIDS, एड्स। पाना इसका अर्थ था, मैंने बताया इसका अर्थ कैसे प्रयोग होगा इसको वाक्यों में। डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फाइंड ए क्योर फॉर एड्स। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं एड्स का इलाज पाने की। दूसरा अर्थ है इसका अनुभव करना। आई फाइंड दैट श्याम इज गिल्टी। मैं समझता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि श्याम अपराधी है। आई फाइंड दैट श्याम इज गिल्टी। मैं अनुभव करता हूं कि श्याम अपराधी है, श्याम की गलती है, श्याम अपराधी है। ये अनुभव करने की अंग्रेजी भी होती है फाइंड। अगला है फाइंड फॉल्ट। तो हमारी आदत है कि हम दूसरों की गलती जरूर निकालते हैं। अगर हम ये सीख जाएं कि हम अपनी गलती कैसे निकालें तो सारा समाज सुधर जाएगा। लेकिन हम तो दूसरों की गलती निकालने में ही लगे रहते हैं पूरी जिंदगी, अपने को देखते ही नहीं। ये देखें, फाइंड फॉल्ट, गलती निकालना। He always finds fault with others. वह हमेशा ही दूसरों की गलती निकालता है, वह हमेशा ही दूसरों की गलती निकालता रहता है। ये इसकी अंग्रेजी हुई। He finds, फिर से सुन लीजिए, he always finds fault with others. वह दूसरों की गलती निकालता रहता है, वह हमेशा ही दूसरे की गलती निकालता रहता है। फाइंड, खोज। फाइंड का एक अर्थ खोज भी है। Our new flat is our real find. हमने जो अपने लिए फ्लैट देखा है वो हमारी असली खोज है। फ्लैट खोजना आसान बात नहीं है। Our new flat, हमारा नया फ्लैट, is our real find, वो हमारी असली खोज है। और अगला शब्द है फाइंड मैच, अपना प्रतिद्वंदी पाना। अपना प्रतिद्वंदी पाना। आई फाउंड माई मैच इन कपिल इन गेम्स। मैंने अपना प्रतिद्वंदी कपिल में पाया। किस मामले में? खेलों के मामले में। आई फाउंड माई मैच इन कपिल, मैंने कपिल में अपना प्रतिद्वंदी पाया। और अगला है फाइंड आउट, पता करना इसका अर्थ है। कैन यू फाइंड आउट अबाउट नेक्स्ट ट्रेन? क्या आप पता कर लेंगे जरा कि अगली ट्रेन कब जाएगी? कैन यू फाइंड आउट अबाउट नेक्स्ट ट्रेन? क्या आप अगली ट्रेन का पता लगा सकेंगे मेरे लिए? ये इस प्रकार से कहा जाएगा। फाइंड आउट, पता करना, पता लगाना। अब अगला शब्द जो मैंने लिया है ये भी कई बार मुझसे पूछा गया है कि इसके फ्रेज के बारे में बताइए, तो मैं बता रहा हूं आज। होल्ड। होल्ड माने पकड़ना। होल्ड के बारे में पूछा गया है। होल्ड का साधारण अर्थ है पकड़ना। होल्ड माई हैंड्स, मेरा हाथ पकड़ लो। होल्ड माई हैंड्स, मेरे हाथ पकड़ लो। अब अगला है इसका होल्ड गुड। होल्ड गुड माने सत्य होना। होल्ड गुड माने सत्य होना।
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टिल होल्ड गुड। न्यूटन्स लॉज अर्थात जो गति के नियम न्यूटन ने दिए, न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम है जिसने गति के नियम दिए थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टिल होल्ड गुड अर्थात न्यूटन के नियम आज भी सत्य हैं। न्यूटन के जो गति के नियम है, 3 नियम दिए उन्होंने, न्यूटन के जो गति के नियम है वो आज भी सत्य हैं, अब भी सत्य हैं। होल्ड गुड का अर्थ है सत्य होना। होल्ड बैक, अब इसी को देख लीजिए कैसे होल्ड बैक। होल्ड बैक माने रोकना, रोक लेना। जैसे ट्रैफिक है तो ट्रैफिक को रोक लेना। कैसे? सेंटेंस के जरिए सुनिए। द शॉपकीपर्स जनरली होल्ड बैक द स्टॉक ऑफ शुगर। होल्ड बैक रोक लेना, छिपाना, छुपाना, अंदर स्टॉक में रख लेना। होल्ड बैक छिपाना, रोक लेना। द शॉपकीपर्स जनरली, दुकानदार आम पर क्या करते हैं? जनरली माने आमतौर पर, शॉपकीपर्स माने दुकानदार। द शॉपकीपर्स जनरली होल्ड बैक रोक लेते हैं द स्टॉक ऑफ शुगर, चीनी का स्टॉक रोक लेते हैं जनरली। अगला अर्थ है होल्ड बैक का रहस्य ना खोलना, छिपाना। इसका भी है भी अर्थ लगभग यही बैठा, रहस्य ना खोलना। द एक्यूज्ड अपराधी, एक्यूज्ड अपराधी। द एक्यूज्ड हेल्ड बैक छिपा लिया अपराधी ने क्या? मैनी थिंग्स फ्रॉम हिज लॉयर, अपने वकील से बहुत सारी चीजें छिपा ली, बताई नहीं वकील को। द एक्यूज्ड अपराधी ने बहुत सारी चीजें अपने वकील को बताई ही नहीं, छिपा गया। द एक्यूज्ड हेल्ड बैक, हेल्ड जो है वो होल्ड की सेकंड फॉर्म। द एक्यूज्ड हेल्ड बैक मैनी थिंग्स फ्रॉम हिज लॉयर, अपने लॉयर यानी वकील से बहुत सारी चीजें वो अपराधी छिपा गया। होल्ड माने पकड़ना, बैक माने पीछे। तो इस तरीके से आप समझते हैं कि जैसे ये है पेन, इसको मैं पीछे छुपा लूं, होल्ड बैक ये है। होल्ड आउट चलना, आवर फूड सप्लाईज कैन नॉट होल्ड आउट लॉन्ग। होल्ड आउट चलना, हमारा जो फूड है, फूड सप्लाई है यानी फूड जो है हमारा खाने का सामान, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आवर फूड सप्लाईज कैन नॉट होल्ड आउट लॉन्ग, जो फूड की सप्लाई है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, समाप्त होने वाला है। आवर फूड सप्लाईज कैन नॉट होल्ड आउट लॉन्ग, हमारी फूड की, भोजन की जो सप्लाई है वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। होल्ड आउट माने चलना। होल्ड अप माने रोक लेना। द ट्रैफिक वाज हेल्ड अप, होल्ड अप है, होल्ड अप माने रोकना, रोक लेना। द ट्रैफिक वाज हेल्ड अप ड्यू टू एन एक्सीडेंट, आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है इसलिए सारा ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। द ट्रैफिक वाज हेल्ड अप ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो गया, रुक गया है क्योंकि आगे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ये इसका अर्थ हुआ। द ट्रैफिक वाज हेल्ड अप ड्यू टू, ड्यू टू का अर्थ होता है कारण से, ड्यू टू DUE और TO, ड्यू टू कारण से, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट दुर्घटना होने के कारण ट्रैफिक रोक लिया गया है। वाज हेल्ड अप रोक लिया गया था, रुका गया था। अब अगला है शब्द टू होल्ड ए पिस्टल टू समबडीज हेड। अब देखिए इसको, टू किसी, इसका अर्थ है जबरदस्ती किसी से कोई काम कराना। टू होल्ड ए पिस्टल, मान लीजिए पिस्टल है और इसको होल्ड कर दो मेरे माथे पे, सिर पे, तो इसका अर्थ है कि काम करो नहीं तो गोली मार दूंगा, वही अर्थ है। होल्ड, होल्ड
ए पिस्टल, पिस्टल माने पिस्तौल, पिस्तौल टू समबडीज हेड, किसी के सिर पे पिस्तौल तान देना कि कर काम, इसलिए जबरदस्ती काम कराना इसकी हिंदी हुई। द डेकॉइट हेल्ड ए पिस्टल ऑन माई हेड, डकैत ने मेरे सिर पे पिस्तौल तान दी। अब बोला सारा सामान निकाल के लाओ अंदर से, चाबी दो। तो ये है जबरदस्ती काम कराना। द डेकॉइट माने डकैत, द डेकॉइट हेल्ड ए पिस्टल ऑन माई हेड, डकैत ने मेरे सिर पे पिस्तौल तान दी, जबरदस्ती निकाल के लाओ सारा सामान जो है। तो ये है इसका अर्थ। फिर से बताता हूं, डकैत, द डेकॉइट हेल्ड ए पिस्टल ऑन माई हेड। डेकॉइट और हिंदी इसकी डकैत है, कितना आपस में हिंदी और अंग्रेजी मिलती जुलती है। द डेकॉइट हेल्ड ए पिस्टल ऑन माई हेड, डकैत ने मेरे सिर पर पिस्तौल तान दी, यानी मुझसे ही काम कराया। तो ये मैंने आज ये शब्द आपको बताए हैं, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि ये पसंद आ रहे हो, ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।